आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। क्या जम्मू कश्मीर में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे? क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा? उससे पहले विधानसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति के पास यह प्रश्न है। एक न्यूज़पेपर ने यह छापा है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, परंतु उससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के कानून के मुताबिक हुए हैं और अब जब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलेगा उसके बाद स्टेट के कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव दोबारा होंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग किया जाएगा। ये जानकारी उमर अब्दुल्ला ने भी दी और उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा, यह एक अखबार में यह छापा गया है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का दर्जा देने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम रिजाइन देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस चाहिए। स्टेटहुड का दर्जा किसी एमएलए के लिए या किसी नेता या सरकार के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देना जम्मू कश्मीर के नागरिक के हित में है। अब हम सबके पास यह प्रश्न है कि क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जा रहा है और क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने से पहले विधानसभा को भंग करना पड़ेगा? यह खबर आज तेजी से जम्मू कश्मीर में फैल रही है। इसका कारण यह है कि एक अखबार में यह छापा गया है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का दर्जा देने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग किया जाएगा। इस बात की कितनी सच्चाई है यह आने वाला समय बताएगा। क्या 2024 में जो चुनाव हुए हैं, जो सरकार बनी है, उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद 3.5-4 वर्षों के बाद अब चुनाव होंगे या बहुत जल्दी स्टेटहुड का दर्जा देने के बाद दोबारा चुनाव होंगे? यह आज प्रत्येक नागरिक के पास प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी 2014 में चुनाव हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार रही जो 2.5-3 वर्ष चली। उसके बाद जब भाजपा ने सरकार अपना समर्थन वापस लिया तो सरकार गिर गई और यहां पर गवर्नर शासन लगाया गया। 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर यहां 2 निशान 2 विधान की प्रथा को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए, 2019 में पंचायतों के चुनाव हुए और यहां पर ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 3 स्तरीय पंचायत राज सिस्टम, 3 टायर पंचायत राज सिस्टम को लागू किया और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव करवाने के बाद यहां पर तीनों स्तर पर काम किया और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को जमीन पर लेने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, जो जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ। 2014 के बाद 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव किए गए, लेकिन ये चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के हुए। यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन रहा और जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, जो आज उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में यहां पर सरकार बनी है। यहां पर चुनी हुई सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच तकरार दिन ब दिन चलते रहे। इसके बावजूद भी 1 वर्ष होने वाला है जम्मू कश्मीर में नई सरकार को बने हुए, जो यूनियन टेरिटरी के कानून के मुताबिक बनी हुई है। अब आने वाले समय क्या यह सच होगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलेगा और असेंबली को भंग करके नए असेंबली के चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर जब स्टेट बनेगी तब होंगे? आज हम सबके पास ये प्रश्न है कि क्या आने वाले समय में जम्मू कश्मीर फिर से चुनाव में जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा? उससे पहले विधानसभा को भंग किया जाएगा या 3.5-4 वर्षों के बाद जो चुनाव होने हैं उसके लिए इंतजार करना होगा और स्टेट का दर्जा भी चुनाव के बाद होगा या चुनाव से पहले होगा? ये आज हम सबके पास प्रश्न है। क्या जम्मू कश्मीर को 3.5-4 वर्षों के बाद स्टेट का दर्जा दिया जाएगा जब आज की सरकार को अपना कार्यकाल पूरा होगा, या फिर आज ही जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देकर विधानसभा को भंग करके स्टेट के आधार पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न आज जम्मू कश्मीर में है। ये प्रश्न वहां से चला जब एक अखबार ने छापा कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा वापस देने के लिए
विधानसभा को भंग करना होगा। 2014 के बाद यहां राजनीतिक घटनाक्रम बदलते रहे। यहां पर आतंकवाद के आक्रमण भी हुए। 2014 में चुनाव हुए, भाजपा और पीडीपी की सरकार बनी जो 2.5-3 वर्षों के बाद गिर गई। यहां पर गवर्नर शासन लगाया गया। 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाकर धारा 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यहां पर आतंकवाद के हमले हुए, पंचायतों को ताकत दी गई, 3 टायर सिस्टम को लागू किया गया। 2024 में चुनाव हुए। चुनाव के बाद भी पहलगाम जैसा दर्दनाक हमला हुआ, सिंदूर ऑपरेशन हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी सर्वोपरि रहा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि यदि धारा 370 को हटाया जाएगा तो यहां पर तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। परंतु हर घर तिरंगा लगाकर वो भी जवाब मिल गया कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं है। 2024 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, लेकिन अब क्या वो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस को केवल 1.5 या 2 साल के लिए मिली है? ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार किसी को खबर नहीं देती है कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। केंद्र सरकार जब फैसला लेती है तब पता चलता है कि अब ये होने वाला है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक घटनाक्रम में अब कौन सा मोड़ आने वाला है, ये आने वाला समय तय करेगा। क्या जम्मू कश्मीर को फिर से प्रदेश का दर्जा मिलेगा या फिर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में ही जम्मू कश्मीर की सरकार को सरकार चलानी पड़ेगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनी हुई सरकार आने वाले 3.5-4 वर्षों के बाद चुनाव में जाएगी या बहुत जल्दी स्टेट बनने के बाद उसे फिर से चुनाव में जाकर अपना प्रदर्शन करना होगा? सभी राजनीतिक दल, सभी मतदाता, सभी नागरिक और सभी बुद्धिजीवी लोग आज इस क्वेश्चन मार्क पर बैठे हुए हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का राजनीतिक घटनाक्रम किस मोड़ पर जाएगा। और यदि आपके पास कोई जानकारी होगी, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।